पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री गुरु प्रदत्त मंत्र और उस मंत्र में सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जैसे हम लोग श्रवण किया था, मंत्र उच्चारण करने मात्र से ही जीव का समस्त प्रकार के स्वातंत्र्यता समाप्त हो जाता है। जहाँ पर स्वयं के स्वतंत्रता को लेकर के, स्वयं के इच्छा को लेकर के, स्वयं के मनोधर्म को लेकर के अगर हम चलेंगे तो वहाँ पर फिर मंत्र में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मंत्र जो मनन धर्मों से जीव को तारण करता है वही मंत्र है। इसलिए म मतलब का अर्थ होता है अहंकार। समस्त प्रकार के अहंकार को जो समाप्त कर देता है वे है मंत्र। नकारश्चेति तस्मिन् निरोधकः। समस्त प्रकार के अभिमान को जहाँ निरोध कर देता है, समाप्त कर देता है, वे है मंत्र। इसलिए वे मंत्र को क्या करना चाहिए? तस्मात्तु मनसा क्षेत्री स्वात्यंत्रम प्रतिसिध्यते। नमः, नमः शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही जीव का स्वयं के स्वातंत्र्यता समाप्त हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। इसलिए जीव क्या करेंगे? सर्वतो भाव से, शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के अधीन होकर के, भगवान के दासों के दास के रूप में अपना स्वयं के परिचय को अनुभव करते हुए तस्मात् सामर्थ्यम विधिम त्यजेत सर्वमशेषतः, फिर निश्चल होकर के मंत्र का जप करना चाहिए। तब जाके मंत्र का जो शक्ति है वो साधक के हृदय में शक्ति का संचार करता है। इसलिए विशेष रूप से भगवान का होकर के, अपने आप को भगवान के सेवक जान करके, भगवान के दास अभिमान करके भगवत सेवा में अपने आप को नियुक्त करना ही वास्तव में शुद्ध भक्ति है। लेकिन जहाँ पर स्वयं के इच्छा को लेकर के, स्वयं के भोग प्रवृत्ति को लेकर के, स्वयं के सुख को लेकर के अगर हम भगवान का सेवा करेंगे भी तो वे शुद्ध भक्ति के अंतर्गत में नहीं आएगा। इसलिए जब तक इस प्राकृत अभिमान दूरीभूत नहीं होता है तब तक शुद्ध अभिमान नहीं आता है। और जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी इस बात को बताते हैं कि कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन। संसार मोचन यही है कि प्राकृत जगत के अभिमान ही हमारा संसार है। वह संसार किस प्रकार से मोचन होगा? कृष्ण मंत्र से ही मोचन होगा। इसलिए सद्गुरु के निकट कृष्ण मंत्र का दीक्षा ग्रहण करके उसके पश्चात
गुरु उपदिष्ट वाणी के द्वारा उन मंत्र को प्रकृष्ट रूप में मनन करने से जीव का प्राकृत अभिमान दूरीभूत होकर के शुद्ध अभिमान, अप्राकृत अभिमान, गुरु कृष्ण का दासाभिमान उसके हृदय में जागरित होता है। जब तक मैं गुरु का दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ, दासो अहम वासुदेवस्य सर्वम सामर्थ्यम अप्युत, जो अपने आप को भगवान वासुदेव के दास के रूप में, श्री वासुदेव के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव के दास के रूप में, वैष्णवों के दास के रूप में, शुद्ध भक्तों के दास के रूप में अपना परिचय को अनुभव किया है, जानता है, मानता है, वास्तव में वे व्यक्ति ही शुद्ध भगवत भजन करने में समर्थ होता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भजने कृष्ण सुखम तात्पर्यम न तो स्वसुखे। भजन का मतलब है इष्ट देव का सुख, श्री कृष्ण का सुख, श्री गुरुदेव का प्रसन्नता ही वास्तव में भजन है। तात्पर्यम न तो स्वसुखे, स्वयं के सुख का वहाँ पर किसी प्रकार का लेश मात्र भी तात्पर्य नहीं है। इसलिए निष्काम हो करके गुरुदास अभिमान में प्रतिष्ठित हो करके ही भजन होता है, भजन संभव होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि अनन्या भक्तिरि ही कृत्वापि न भागवत्यर्पिते किंतु भगवती अर्पिते क्रियते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी बताते हैं कि शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवत प्रसन्नता के लिए जो क्रिया किया जाता है वे ही भक्ति है, अनन्या भक्ति है। अनन्या भक्तिर ही कृत्वापि न भगवत्यर्पते। लेकिन आप अनन्य रूप से स्वयं के सुख को लेकर के करते हो भक्ति का यजन, और भगवान को उस भक्ति अर्पित नहीं करते हो, वे कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन किंतु भगवती व क्रियते, लेकिन भगवान के लिए ही करते हो, भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हो, तो वे भक्ति ही है। इसलिए जगत गुरु श्री श्रीधर स्वामी पाद, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का बड़े सुंदर टीका रचना किया है, श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव जिन श्रीधर स्वामी के टीका का विशेष रूप से समादर किए हैं, वे श्रीधर स्वामी पाद प्रहलाद महाराज के उस श्लोक के टीका में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पादो सेवनम। इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी, वहाँ श्री श्रीधर स्वामी पाद जी बताते हैं कि भगवती विष्णु भक्ति क्रियेत सा चार्पितैव सति यदि क्रियते न तो कृता सति पश्चादर्पित। कि भगवान श्री विष्णु के प्रति भक्ति तो करना है। किस प्रकार से भक्ति करना है? सा चार्पितैव, जिस प्रकार से सती स्त्री अपना संपूर्ण अपने पति के लिए समर्पित कर देती है। वहाँ पर यद्यपि सती स्त्री समर्पित करने के पीछे उसके स्वसुख का कुछ ना कुछ कामना रहते हैं, लेकिन वहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं भगवान के भक्त अपना सर्वस्व, तन मन धन वचन सब कुछ भगवती अर्पिते, भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। यथा तथा राखे मोरे, हैं कि उसके जैसा इच्छा हो,
मुझे जैसे रखे तैसे रखे, जहाँ रखे उसके इच्छा हो, उसमें मैं अपने स्वयं की इच्छा प्रकट करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा इच्छा है ही नहीं कुछ। मेरा इच्छा है तो केवल भगवान की इच्छा ही मेरा इच्छा है। इसलिए वहाँ कहते हैं इस प्रकार की अगर भक्ति करते हैं तो वे सती है, अन्यथा यदि क्रियते न तो कृत्वा सती पश्चात अर्पिते। लेकिन भगवान के लिए अगर हम सब कुछ अर्पण नहीं करते हैं तो वे असती भक्ति के रूप में कहा गया है। इसीलिए कहते हैं जीव तो स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र जीव स्वतंत्र रूप में रहने से वे मंत्र का प्रकृष्ट रूप में साधना नहीं कर सकता है। इसलिए मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मंत्र के वास्तविक अर्थ को अनुभव करने के लिए श्री गुरु कृष्ण के चरणों का आश्रित होकर के ही रहना पड़ेगा। क्योंकि गुरु कृष्ण के चरणों में आश्रित होने से जो स्वयं का स्वतंत्रता है, जो स्वयं का जो जड़ अहंकार है, किस प्रकार के जड़ अहंकार, अहम करोमि, कि मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, इस प्रकार के जो जड़ अहंकार है, जड़ अभिमान है, कर्ता अभिमान है, वो परित्याग होगा, वो परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन कब परित्याग कर होगा, कब उसको हम छोड़ पाएंगे? जब हम अपने आप को गुरु का, श्री कृष्ण का चरणों के आश्रित समझेंगे। क्योंकि जो आश्रित तो होता है उसका स्वयं का कोई नहीं रहता है, कुछ स्वयं का सामर्थ्य नहीं रहता, क्योंकि वे आश्रय में है। आश्रय में रहने वाला व्यक्ति को जो आश्रित है, आश्रय देने वाला आश्रित, वे जिस प्रकार से चलाता है वे उसी प्रकार से चलता है। ऐसे कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त के आश्रय में रह करके जो सुख का अनुभव करते हैं, यद्यपि वे परम स्वराट है, स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान भी भक्तों के अधीन रहने में, अपने स्वतंत्रता को भक्तों के हाथ में दे देने में भगवान को जो सुख है, इसलिए तो भगवान इस जगत में अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को भक्त के हाथ में दे देते हैं कि भैया तेरा जैसा इच्छा तो वैसे कर ले, जैसे खिलाना खिला ले, जैसे पिलाना पिला ले, जैसे सुलाना सुला ले, जो बात करना कर ले, मैं सुन लूँगा सब कुछ। हाँ? तो भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में अपने स्वयं के स्वतंत्रता को भक्तों के हाथ में देकर के जैसे परम सुख अनुभव करते हैं, उसी का शिक्षा देने के लिए भगवान जीवों को बता रहे हैं कि रे जीव, तुम भी अपने स्वतंत्रता को छोड़ करके श्री गुरु के आश्रय में अथवा मेरे आश्रय में रह करके ही तुम्हारे इस जड़ अहंकार, जड़ अभिमान, ये सब दूरीभूत होगा। तब जाके वही शरणागत साधक गुरु देवतात्मा होकर के, किस प्रकार से गुरु देवतात्मा? पलते गुरुदेव के इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाना, अन्यथा नहीं। गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर देना, ऐसा। गुरुदेव के उपदेश को पालन करने के लिए जो कुछ छोड़ना चाहे उसके प्रति, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो नियम हो, लेकिन गुरु सेवा के उद्देश्य से आप वो सब कुछ छोड़ने पर भी आपका किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होता है। तो ऐसा गुरुदेवता आत्मा जो गुरु भक्त है, कृष्ण भक्त नहीं, जो स्निग्ध गुरु भक्त हैं, वो लोग संसार सागर से अनायास मुक्त हो जाते हैं।
संसार के बंधन से अनायास मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि गुरु भक्त हुए बिना, गुरु देवतात्मा हुए बिना, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो इष्ट मंत्र है, उन इष्ट मंत्र को हम लोग कभी भी प्रकृष्ट रूप से मनन करना तो दूर की बात है, उच्चारण भी नहीं कर सकते। इसलिए गुरु प्रदत्त इस मंत्र में इतना शक्ति है कि वे मंत्र का मनन करने मात्र से ही जीव को ये संसार सागर से तारण कर देता है। लेकिन किस प्रकार से होकर के उस गुरु प्रदत्त मंत्र को हम लोगों को जप करना पड़ेगा? स्वयं के प्रयास, स्वयं की स्वातंत्र्यता, स्वयं की चेष्टा, जड़ अहंकार, जड़ अभिमान, कर्ता अभिमान, ये सब को परित्याग करके श्री गुरु और कृष्ण के चरणों की आश्रय में रह करके ही हम लोग उस मंत्र को प्रकृष्ट रूप में मनन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए जो लोग गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त होकर के उस मंत्र को प्राप्त करने के बावजूद भी, मंत्र को ग्रहण करने के बावजूद भी बड़े दुर्भाग्यवशतः वे लोग अपना ये अभिमान को नहीं परित्याग कर पाते, अपना ये स्वतंत्रता को परित्याग कर नहीं पाते। कहते हैं कि गुरु प्रदत्त इस मंत्र में, कौन सा मंत्र में? यहाँ पर हम लोग श्रवण कर रहे अष्टादशाक्षर मंत्र के विषय में, है ना। कृष्ण मंत्र होते हवे संसार मोचन, तो कृष्ण मंत्र तो अष्टादशाक्षर मंत्र है। तो कहते हैं, हाँ, ये मंत्र जप करने मात्र से क्या होता है, अपने आप प्रकृष्ट रूप से जप करने से अपने आप ही जीव के हृदय में जितने भी जड़ अभिमान है उसको दूरीभूत कर देता है और उस मंत्र मननशील साधक को इस जगत से तारण कर लेता है। किंतु दीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी, उस मंत्र को प्राप्त करने के बावजूद भी दुर्भाग्यवशतः अगर किसी जीव का, किसी साधक का स्वातंत्र्यता परित्याग नहीं हो पाता है, वहाँ पर उस मंत्र भी जप कर रहा है और संसार के प्रति उसका आसक्ति भी बढ़ते जा रहा है। उसको, उस मंत्र जप करने वाला व्यक्ति को कोई उसके प्रतिष्ठा पे कोई कुछ बाधा दे देता है तो वहाँ साथ साथ क्रोध आता है। अथवा ये तो जड़ अभिमान के कारण ही क्रोध आता है, या उस मंत्र जपकारी व्यक्ति का जो दैनंदिन आचरण है वो अगर वास्तव में एक वैष्णवोचित आचरण से कुछ भिन्नता प्रदर्शित होता है तो समझ लेना उस व्यक्ति वास्तव में उस अप्राकृत दीक्षा को प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि दीक्षा लब्ध व्यक्ति, दीक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति का वो दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है, जिस ज्ञान के फल स्वरूप वे अपने आप को भगवान के साथ क्या संबंध है, श्री गुरुदेव के साथ उसका क्या संबंध है, वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, अनुभव हो जाता है। जब जीव इस दिव्य ज्ञान को जान लेता है कि मैं गुरु का दास हूँ,
मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण सेवा करना ही, गुरु सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इसी तत्व को अगर जीव उस दीक्षा के माध्यम से अनुभव कर लेता है, जान लेता है, तो फिर उस व्यक्ति का किस प्रकार से स्वातंत्र्यता रह सकता है, किस प्रकार से उसमें जड़ अहंकार, मिथ्या अभिमान, कर्ताभिमान कैसे आ सकता है। अगर इस प्रकार का आता भी है तो समझ लेना उस व्यक्ति का प्रकृत दीक्षा नहीं हुआ है, या जिस प्रकृत दीक्षा नहीं हुआ है, या तो वे श्री गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र को वे परिपूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ उसको मनन या जप नहीं करता है। अगर ऐसी अवस्था में हम लोग कोटि जन्मों करे यदि श्रवण कीर्तन, ऐसा अन्य मनस्क होकर के स्वयं के स्वतंत्रता को लेकर के हम भोग करेंगे, तो कोटि जन्म भजन साधन करने पर भी तब वो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों का फिर संसार से मुक्ति नहीं होता है। कृष्ण प्रेम दूरे थाकुक संसार न है क्षय। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो भैया बड़े दूर की बात है, संसार तक उसका क्षय नहीं होता है। उसका संसार क्षय मतलब बार बार ये संसार में आवागमन उसका लगा रहता है। महामंत्र करो थोड़े से। जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी यहाँ तक बताते हैं कि बद्ध जीव का जो जड़ अहंकार है, किस प्रकार के जड़ अहंकार? भोग रूपी जड़ अहंकार। जितना भोग करेगा, जितना भोग की वस्तु एकत्रित करेगा, उतना ही जड़ अहंकार होगा।
तो बोलते हैं इस जड़ अहंकार और भोग का निवृत्ति करने के लिए मंत्र सिद्धि करना अत्यंत आवश्यकता है। मंत्र सिद्धि किए बिना बद्ध दशा से जीव कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए वहाँ पर नमः ये शब्द में, मंत्र में जो ये द्विकार लगता है नमः, तो इसमें जो मोह है, मोकार का अर्थ है अहंकार और नकार का अर्थ है निवृत्ति, तत् निवृत्ति। अहंकार की निवृत्ति होने से ही मंत्र प्रकृष्ट रूप में उच्चारित होता है। अहंकार की निवृत्ति होने से ही मंत्र सिद्धि, मंत्र में सिद्धि प्राप्त करने का संभावना होता है। अहंकार का दूरीभूत होने से ही उस अप्राकृत अनुभूति साधक के हृदय में अपने आप होता है। इसलिए मंत्र ग्रहण करके या मंत्र के द्वारा ही मुक्ति लाभ होता है। मंत्र के द्वारा ही संसार निवृत्ति होता है। मंत्र के द्वारा ही जड़ अहंकार निवृत्ति होता है। उसके लिए शास्त्र भी हम लोगों को बताते हैं कि दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्षम लभन्ति वै किम पुनः ये सदा भक्त्या पूजयन्त्यच्युतम नरः। बोलते हरि दीक्षा, कृष्ण दीक्षा प्राप्त करने मात्र से ही, लाभ करने मात्र से ही, बोलते वे तपस्वी न कर्मनिष्ठा श्रेयास्ते वे नरी भूवि। जो साधक कृष्ण मंत्र, कृष्ण दीक्षा प्राप्त कर लिया है, उसके लिए शास्त्र अर्थात स्कंद पुराण क्या कहते हैं कि तपस्विनः कर्मनिष्ठः श्रेष्ठान्ते वे नरा भूवि। वे समस्त प्रकार के तपस्या कर लिया है। वास्तव में वे ही व्यक्ति तपस्वी है जो उस कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया है, जो हरि दीक्षा को प्राप्त किया है, वैष्णवी दीक्षा को जो प्राप्त किया है। इसलिए केवल श्री गुरुदेव से मंत्र प्राप्त कर लेने से दीक्षा नहीं होता है। वास्तविक रूप में जो श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य रूप से शरणागत हुआ है, वो व्यक्ति का दीक्षा तो होता ही है, साथ साथ दीक्षा के द्वारा उस साधक का दिव्य ज्ञान भी अपने आप प्रादुर्भूत होता है, जिसके कारण वे व्यक्ति तपस्वी के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करता है। स्वयं को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र की प्रभाव ऐसा है कि वे मंत्र ही उस मननशील साधक को तपस्वी बना लेता है। इसलिए वहाँ पर स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि तपस्विनः कर्मनिष्ठा वास्तव में प्राप्त जैस्तु हरिर दीक्षा सर्व दुख विमोचनी। बोलते जो हरि दीक्षा, कृष्ण दीक्षा समस्त प्रकार के दुख को, कष्ट को, क्लेश को विमोचन कर देता है। बोलते वे हरि दीक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति समस्त प्रकार का दान कर लिया है, वे समस्त प्रकार के कर्म निष्ठा में युक्त हो गया है, वे समस्त प्रकार के तपस्या को कर लिया है, क्योंकि उनको ही श्रेष्ठ के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। क्योंकि दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्षम लभन्ति वै। बोलते कितनी बड़ी बात ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी बताते हैं कि हरि दीक्षा प्राप्त करने मात्र से ही जीव मोक्ष प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसा और किम पुनः जे सदा भक्त पूजयन्त्युच्युत नरा। और वे अच्युत दीक्षा प्राप्त व्यक्ति भगवान अच्युत के पूजयंती,
उनके आराधना में, उनके पूजन में, उनके सेवन में, उनके नाम संकीर्तन में अपने आप को नियोजित करने के कारण उस साधक का मन का वृत्ति गुरु प्रदत्त मंत्र से कभी इधर उधर नहीं हट सकता। वास्तव रूप में जो साधक शरणागत है, ऐसा फिर उस साधक का मन कभी संसार के प्रति, संसार के भोग विलास के प्रति, संसार के सौंदर्य के प्रति, संसार के आसक्ति के प्रति उसका किसी प्रकार का लेश मात्र भी इच्छा नहीं होता है। ऐसा साधक भी बड़े विरल ही है। इसलिए श्रीमद् बृहद भागवतम में कहते हैं कि कृष्ण मंत्र दीक्षा प्राप्त करने मात्र से समस्त प्रकार के दुख का विनाश हो जाता है और मुक्ति प्रदान हो जाता है। क्योंकि भगवत मंत्र जप मंत्रेणैव मुक्ति सुष्ठु सिद्ध्यते। ये भगवत मंत्र, यहाँ नाम की बात नहीं कहा जा रहा, हम लोग मंत्र के विषय में वर्णन सुन रहे हैं। ये जो कृष्ण मंत्र, हरि मंत्र, भगवत मंत्र है, बोलते जप मात्रे नहीं वो मुक्ति ही सुष्ठु साध्यते। ये भगवत मंत्र जप करने मात्र से ही मुक्ति सुष्ठु सिद्ध्यति, अपने आप मननशील साधक के पास आकर के कहती है कि हे भगवान के भक्त, मेरे प्रभु के भक्त, कृपया आप मुझे स्वीकार करो। इसलिए सद्गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण करके विधि पूर्वक मंत्र जप करने से शीघ्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं, हमारा विषय वस्तु है कि मंत्र सिद्धि कैसे होगा। केवल सद्गुरु के निकट ही जो मंत्र प्राप्त किया जाता है और जिस विधि श्री गुरुदेव उस मंत्र को जप करने के लिए प्रदान करते हैं, उस विधि के अनुसार अगर साधक उस मंत्र को जप करता है तो उसका ही उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सद्गुरु कौन है, सद्गुरु का क्या लक्षण है, सद्गुरु का क्या स्वभाव है, उसके विषय में हम लोगों ने पहले बहुत विस्तार से श्रवण किया है, जो कि हमारे गुरुजनों ने, गुरुवर्गों ने, महाजनों ने शास्त्र के निचोड़ को संग्रहित करके वर्णन किया है, उसको हम लोग श्रवण किया है। लेकिन कहते हैं सद्गुरु से अगर मंत्र प्राप्त भी कर लिया है, लेकिन उसको विधि को छोड़ करके, नियम को छोड़ करके, मंत्र जप करने का जो नियम है उसको छोड़ करके अगर उस मंत्र को हम लोग जप करते हैं तो उस मंत्र के विषय में कोई भी ज्ञान हम लोगों को नहीं प्राप्त हो सकता है। उस मंत्र के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् पूजितम मया लोके। विधिहीनम मंत्रहीनम, विधि से हीन होकर के अगर आप मंत्र जप करोगे तो वे मंत्र उसका उल्टा फल देता है, ऐसा। इसलिए मंत्र जप करने का विशेष विधान है, विशेष नियम है, विधि है, उस विधि को पालन करना पड़ेगा। हम लोग श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत में, त्वष्टा ऋषि ने इंद्र का वध करने के लिए एक कृत्या का वहाँ पर उन्होंने प्रकट किया था, एक राक्षस को प्रकट किया था। लेकिन हुआ क्या, उस मंत्र का
उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन उच्चारण में जो आवाज़ है, उच्चारण का जो शैली है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो वहाँ प्रकट हो गया और कुछ। बोलना चाहिए था उनको कि इंद्र शत्रु विबद्धस्व, कि इंद्र का शत्रु प्रकट हो, इस प्रकार बोलना था। उन्होंने जोर से बोल दिया इंद्र शत्रु विबद्धस्व। उन्होंने इसका बिल्कुल थोड़ा सा अर्थ अलग हो जाता है, हैं? बोलना चाहिए जो विधि है कि इंद्र को मारने वाला शत्रु प्रकट हो, लेकिन थोड़ा सा उनके उच्चारण में, शैली में थोड़ा सा कम और अधिक हुआ, उसके कारण प्रकट हो गया इंद्र से मरने वाला शत्रु प्रकट हो। जो भी है, बोलने का मतलब ये है कि भगवत मंत्र जप मात्रेण मुक्ति शुद्धु सिद्ध्यते। भैया, जिस मंत्र का जप करने मात्र से साक्षात मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्या उस मंत्र को जैसे तैसे जप करने से मिल जाएगा? जो विधि श्री गुरुदेव वैष्णव जन बताए हैं, बोलते हैं उस विधि के अनुसार उस मंत्र का जप करना पड़ेगा। अगर विधि को छोड़ करके मंत्र जप करते हो तो उस मंत्र के विषय में हमारा कोई भी ज्ञान, मंत्र का स्वरूप का ज्ञान, मंत्र के तत्व का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं मंत्र जप करने से चित्त वृत्ति निर्मल होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य रूप जो मल है वे भी दूर होता है। लेकिन वो मंत्र को उस विधि से जप करें तो सही, क्योंकि भैया मंत्र में अगर सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो उस मंत्र सिद्धि प्राप्त क्या हुआ साधक का, ये संसार से कोई लेना देना नहीं रहता है। अच्छा मिले बुरा मिले, ठंडी मिले गर्मी मिले, कैसे भी मिले, उससे कोई लेना देना नहीं होता फिर वो, अर्थात संसार से वे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जब तक संसार से मुक्त नहीं होंगे, संसार के इन आकर्षणीय वस्तुओं के चाकचक्य से अपने आप को दूर नहीं करोगे, तब तक भगवान का नाम, भगवान का सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ जिसका मंत्र सिद्धि हुआ है वास्तव में वे ही मुक्त है। इसलिए कहते हैं ना, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम वासुदेव परायणा, बोलते यही मुक्त व्यक्ति इनको कहते हैं। ऐसे मुक्त व्यक्ति भी क्या करते हैं, भगवान वासुदेव के भक्तों का संग प्राप्त करके वे भी भक्ति करते हैं। इसी मुक्त अवस्था तक आकर के जीव इधर उधर भटक जाता है। कोई ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, कोई तपस्वी बन जाता है, कोई हट्ट जोगी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। यहाँ तक तो सबका है। संसार से, संसार के वस्तुओं के से, संसार के भोग विलास से हम लोगों को पहले मुक्त होना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से फिर अलग अलग रास्ता है। इसी अवस्था को प्राप्त किया हुआ साधक अगर शुद्ध भगवत भक्त गुरु का चरण आश्रय किया है तो वे शुद्ध भक्त बन जाता है। कोई ज्ञानी गुरु का चरण आश्रय किया करता है तो वे ज्ञानी बन जाता है, ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, कोई योगी बन जाता है, इस प्रकार से। लेकिन कहते हैं कि वैष्णव मंत्र प्राप्त किया हुआ साधक ही वास्तव में शुद्ध भक्त होता है। कितने पद है,
कहते हैं ना, गाणोपत्य, गणपति जी का उपासना करने वालों को क्या कहते हैं? गाणपत्य। शिव जी का उपासना करने वाले को शैव, शक्ति का उपासना करने वाले शाक्त, सूर्यदेव का उपासना करने वाले को सौर। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के मंत्र है। गणपतियों का मंत्र है, शैव का मंत्र है, शाक्त का मंत्र है, सौर का मंत्र है। लेकिन कहते हैं कि इन सभी मंत्रों में से वैष्णव मंत्र श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु का मंत्र श्रेष्ठ है और समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने वाला है। लेकिन कहते हैं कि विष्णु मंत्र से राम मंत्र श्रेष्ठ है, ऐसा। और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, हाँ? इसलिए वे स्वयं भगवान होने के कारण नृसिंह अवतार, राम अवतार, वराह अवतार, कुर्मा अवतार, हैं, जितने भी अवतार हुआ है, कहाँ से हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है। इसलिए इन समस्त मंत्रों से, नृसिंह मंत्र से हो, श्री राम मंत्र से हो, चाहे हैं सभी अवतारों का मंत्र है, बोलते उन सब मंत्रों से कृष्ण मंत्र अत्यधिक श्रेष्ठ है, ऐसा। केवल श्रेष्ठ नहीं, कृष्ण मंत्र असीम शक्तिशाली भी है। इसलिए कृष्ण मंत्र का जप किया हुआ साधक, बोलते अन्यान्य जितने भी अवतार गण है उन सबको प्रसन्न कर लेता है। बोलते उसमें भी द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश कृष्ण भी है ना। द्वारिकानाथ कृष्ण मंत्र भी की अपेक्षा ये वृंदावन में जो लीला करने वाले नंदनंदन कृष्ण है, गोप लीला करने वाले नंदनंदन कृष्ण का मंत्र उस द्वारिका नाथ कृष्ण के मंत्र से श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण मंत्र अनेक है, द्वादशाक्षर मंत्र भी है, दशाक्षर मंत्र भी है और अष्टादशाक्षर मंत्र भी है। लेकिन उन द्वादशाक्षर कृष्ण मंत्र अपेक्षा, उन दशाक्षर कृष्ण मंत्र अपेक्षा अष्टादशाक्षर कृष्ण मंत्र बोलते हैं ये श्रेष्ठ है, मंत्र राज है, सब मंत्रों का राजा है, श्रेष्ठ है। इसलिए ये बात में नहीं बता जा रहा है, ये तो शास्त्र की बात है भैया। वर्णन आता है अगस्त्य संहिता में, जिसको सनातन गोस्वामी जी ने हरिभक्ति विलास में उद्धृत किया है कि सर्वेषु मंत्र वर्गेषु श्रेष्ठं वैष्णवमुच्यते, गाणपत्येषु शैव्येषु शाक्तशौरेषु अभीष्टदम्, वैष्णवेद अपि मंत्रेषु राम मंत्रः फलाधिकाः, गाणपत्यादि मंत्रेषु कोटि कोटि गुणाधिकाः, मंत्रास्तो कृष्णदेवस्य साक्षात् भगवतो हरे, सर्वावतार बीजस्य सर्वतो वर्जवत्तमाः। बोलते इन समस्त मंत्रों से मंत्रास्तु कृष्णदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र साक्षात भगवत स्वरूप है, वे सबसे श्रेष्ठ है, समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने वाला है, वे मंत्र राज्य है। क्यों? सर्वावतार बीजस्य सर्वतो बीजमुत्तमः, क्योंकि श्री कृष्ण जिस प्रकार से समस्त अवतारों के परम कारण है,
उसी प्रकार समस्त मंत्रों के भी केंद्र बिंदु कहाँ से है? श्री कृष्ण मंत्र से ही। इसलिए भैया कृष्ण मंत्र में से भी अष्टादशाक्षर कृष्ण मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। सर्वेषां मंत्रवर्ज्यानां श्रेष्ठो वैष्णवमुच्यते विशेषाद कृष्ण मनवो भोगमोक्षैक साधनम। सब मंत्रों से श्री कृष्ण मंत्र अत्यधिक श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। क्यों? मनवो विशेषाद, उस कृष्ण मंत्र का मनन करने मात्र से भोग मोक्ष का साधनम, क्या भोग क्या मोक्ष सब कुछ का साधन हो जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं तत्रापि भगवत्ताम स्वाम तन्मनो गोपलीलया तस्य श्रेष्ठस्तमा मंत्रा तेष्वस्याष्ट अष्टादशाक्षरः। बोलते उनके कृष्ण मंत्रों में से भी सबसे श्रेष्ठ गोप लीलाकारी भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण का मंत्र श्रेष्ठ है। वो मंत्र क्या है? तस्य श्रेष्ठस्तमा मंत्रा तेषु अपि अष्टादशाक्षर मंत्र। इस प्रकार हमारे गोस्वामी गणों ने इस मंत्र के सिद्धि के ऊपर बड़े सुंदर व्याख्या किया है। कल हम इस विषय को आगे से और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।